भावी अध्यापकों नमस्कार। मैं जगदीश धाकड़ फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों ध्यान दे इधर। हमने कल क्या पढ़ लिया था, चतुर्भुज की परिभाषा, चित्र देख लिया था। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, कल हमने चतुर्भुज के प्रकार में आयत और वर्ग के बारे में बात कर ली थी। आज उससे आगे हम समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं। हम चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, ध्यान देना इधर। ये रीट के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट क्या, सभी ओल्ड टीचर जितने भी शिक्षक की भर्तियाँ होती है वो सब काम, सब में ये काम आने वाला है। तो इधर ध्यान देना भावी अध्यापकों, ध्यान दो इधर क्या बोल रहा हूँ मैं। हमने आयत पढ़ लिया, जिसने वो पुराना वीडियो नहीं देखा पहले वाला, इससे पहले वाला, वो देख ले। और उसके बाद ये देखे ताकि उसको अच्छे से समझ में आ सके। तो इधर ध्यान से देखे। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज का पहले चित्र देखते हैं। देखो समांतर चतुर्भुज का चित्र की बात कर लेते हैं ना हम। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये दो बिंदु लगाए। देखो दो बिंदु लगाए, और मैंने क्या किया, एक यहाँ पे मैंने एक रेखा ये खींची। ये देखो एक रेखा खींच दी मैंने। ये चलो यहाँ तक ही रहने देता हूँ मैं। और एक रेखा मैंने ये खींच दी। अब ध्यान देना दोस्तों, मैंने इसको क्या किया, इससे मिला दिया। और इसको मैंने क्या किया, यहाँ तक पे खींच दिया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। इसको मैंने जो नाम दे दिया ना, क्या दे दिया, ए बिंदु। इसको मैंने बी बिंदु दे दिया, इसको सी दे दिया, और इसको क्या दे दिया, डी बिंदु दे दिया। तो ये मैंने जो आकृति बनाई ना, ये आकृति होती है समांतर चतुर्भुज की। समझ में आ रही चीज़। जैसे आयत की आकृति होती है, बेलन की आकृति होती है, उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज की अगर आकृति की बात करते हैं तो वो आकृति कौन सी है, ये वाली आकृति। ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान देना, इसमें क्या होता है कि ये मेरे पास जो है ना, ये कोण ए है, ये कोण बी है मेरे पास, ये कोण सी है, और ये कोण क्या है, डी है। यहाँ तक समझ में आई चीज़। तो चलो पहले एक एक की बात करते हैं। तो देखो ये मैंने बनाया ना, ये क्या है मेरे पास, ये भुजा और ये भुजा जो है, यानी ये रेखा और ये रेखा क्या एक दूसरे के समांतर है। देखो बिल्कुल, ये अनंत में जाएगी तब भी कभी भी नहीं मिलेगी। ये तो ये एक दूसरे के समांतर नहीं है क्या। और ये देखो, इसको अगर मैं ऐसा कर दूँ ना, तो एक दूसरे के सम्मुख आ जाएगी। देखो ये इसके सामने, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। तो मैं बोल दूँ कि ये रेखा इसके सम्मुख है और ये रेखा इसके सम्मुख है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस चित्र से देखो हम इसकी क्या बनाते हैं, परिभाषा बनाते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या बन जाएगी, इधर ध्यान देना। वह चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ, इसमें चार भुजाएं। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, उससे क्या बोलते हैं हम, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो एक बार परिभाषा वापस सुन लेना। परिभाषा क्या है, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, उससे क्या कहेंगे हम, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो अच्छा, पहला पॉइंट लिख दूं मैं इसमें। पहला पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे को, मेरा देखो, ये ए बी, ध्यान रखना, ये ए बी जो भुजा है ना, यानी ए बी जो भुजा है ना मेरी, या ए बी रेखाखंड भी बोल सकते हो। ए बी रेखाखंड के समांतर कौन सी रेखा है, क्या बी सी है, नहीं बी सी नहीं है। तो क्या सी डी है, बिल्कुल। कौन सी है, सी डी। तो ध्यान रखना, समांतर का चिन्ह कौन सा होता है। देखो बराबर का चिन्ह लगा दो ना, उसको थोड़ा घुमा दो, मतलब कि बिल्कुल घुमा दो उसको। तो ये बराबर का चिन्ह जो लगाते हो ना आप, उसको घुमाया तो मैंने, ऐसा चिन्ह बन जाएगा। देखो इधर ये ऐसा चिन्ह बन जाएगा। और ये चिन्ह किसके, देखो ये हो जाएगा सी डी के, ये समांतर है। और क्या है इसमें, और ध्यान देना। देखो इसकी तो बता दी हमने, ये इसके समांतर है। अच्छा ये भी तो इसके समांतर है, बिल्कुल समांतर है। तो इसको भी लिखेंगे। और क्या आ जाएगा, देखो इसमें आ जाएगा बी सी जो आ जाएगा ना मेरा, ये बी सी समांतर हो जाएगा किसके, ए डी के। यहाँ तक क्लियर हुई ये परिभाषा, ये परिभाषा ही लिखी मैंने। ठीक है, फिर आगे ध्यान देना इसमें। और ये भुजाएं क्या होती हैं, दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ध्यान रखना। ये भुजाएं क्या होती हैं, ये समान माप की होती है। यानी कि ए बी जो होगा ना, ये किसके बराबर होगा, सी डी के। और क्या हो जाएगा मेरा, और हो जाएगा बी सी जो होगा ना, ये किसके बराबर होगा, ए डी के। यहाँ तक चीज़ क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर होगी। अब मैंने कल आपको बताया था कि सम्मुख कोण जो है ना, सम्मुख कोण, सम्मुख का मतलब आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण को मिलाने वाले रेखाखंड को हम विकर्ण बोल रहे थे। तो ध्यान देना, एक का सम्मुख कोण है, सी है। तो मैंने क्या किया, एक का जो ए है ना, इसको मैंने किससे मिला दिया, देखो इससे मिला दिया। ठीक है ना, समझ में आ रही नहीं आ रही ये चीज़, देखो ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही, क्लियर है ना। तो इधर ध्यान देना, ये मैंने क्या, तो अब मैं इसमें लिख सकता हूँ। देखो क्या अगला पॉइंट जो आ रहा है ना मेरा, तीसरा पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, समांतर चतुर्भुज, ये लिखा मैंने, समांतर चतुर्भुज जो है ना, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण क्या करता है, देखो समांतर चतुर्भुज में विकर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये ध्यान देना। समांतर चतुर्भुज में मैंने विकर्ण खींचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण, उससे उससे किससे, समांतर चतुर्भुज को, उससे उससे ध्यान देना इधर, उससे दो सर्वांग सम, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, दो सर्वांग सम त्रिभुज में बांट देता है। ये देखो समझ में आई नहीं आई, पहला त्रिभुज तो ये है, दूसरा त्रिभुज ये है मेरा। बस इतनी सी चीज़ समझाना था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्या है, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण, समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण, विकर्ण जो होता है ना, वो उसको कितने
दो सर्वांग सम त्रिभुज में विभाजित कर देता है, यानी बांट देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांट देता है, यहाँ पे त्रिभुज लगा दूं मैं, दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांट देता है, में बांट देता है, ठीक है। अर्थात करके आप लिख सकते हो क्या कि त्रिभुज त्रिभुज जो है ना ए बी सी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के, या ए डी सी ये भी लिख सकते हो आप, क्या ए डी सी, ये सही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही, ये समूह कौन बराबर हो जाएंगे, स्थिति पे समूह की ये समान हो जाएगी इनकी, तो ये चीज़ समझ में आई नहीं, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब आगे जाने ना, फिर वापस देखो ये और ये भी तो समूह, ये क्या, तो इसको मिला देते हैं हम, देखो ये मान लो वो बिंदु पर मिलते हैं। तो अभी आगे ध्यान देना, इधर मैं आगे कौन सा पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीसरा पॉइंट को आप नोट कर लेना, क्या है, समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण उससे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे ध्यान देना इधर, फिर आगे क्या आ जाएगा, तो इसमें अगली शर्त जो आ रही है ना, चौथी शर्त, वो ये है कि विकर्ण जो है ना बराबर वो आवश्यक नहीं है, मतलब क्या हुआ कि ए सी जो है ना ये बी डी के बराबर हो, ये जरूरी नहीं है, उसमें ध्यान रखना, हमने आयत में पढ़ा था ना, आयत में और वर्ग में, कि विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होना आवश्यक है। ये ध्यान देना दोस्तों, ये जो प्रश्न आता है ना, आवश्यक है आवश्यक नहीं है, इसमें हमें कन्फ्यूज कर देता है, तो इस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करना कि ये बराबर होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। उनमें हम दोनों ने क्या, आयत और वर्ग में हमने बोला था कि आवश्यक होना ही चाहिए, आवश्यक होना जरूरी है मतलब, और इनमें जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और फिर अगला पांचवा पॉइंट जो आता है ना, वो ये कहता है कि पांचवा पॉइंट क्या कहता है, विकर्ण जो है ना, ये विकर्ण, ये लिख रहा हूँ देखो मैं, विकर्ण पर विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये आप पॉइंट लिख लेना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, परस्पर समद्विभाजित का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विकर्ण है ना, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, समझ में आया। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण जो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, देखो ये विकर्ण लिख दिया मैंने, समद्विभाजित करते हैं। अब जाना ना, समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ, समद्विभाजित का मतलब ये हुआ कि जो मेरा है ना ए ओ है, ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा ओ सी के, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा मेरा ओ बी जो है ना, ओ बी, ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा, ओ डी के, मतलब विकर्ण विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई आपके। अब आगे देखना है, यहाँ तक के सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब और आगे इसमें क्या पॉइंट है, ये विकर्ण का बराबर होना, यह मैंने बता दिया आपको। और अब ध्यान देना, अब जो इसमें अगला पॉइंट जो आ रहा है ना मेरा, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट ये कहता है कि ये जो विकर्ण, ये पॉइंट आप पहले ये समझ लो, देखो ये एक मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैंने बनाया एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, मान लो ये मैंने क्या बना दिया, एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम क्या है मेरा, ए बी सी डी है, ठीक है, ये नाम है इसका। अब इसकी भुजा है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसकी भुजा है, ये मध्य बिंदु है, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, इस भुजा का, मतलब कि समांतर चतुर्भुज की भुजा का मध्य बिंदु ले लिया मैंने ये मध्य बिंदु ले लिया ना। तो अब ध्यान देना, इसका नाम रख दूं मैं पी क्यू आर और एस। तो ध्यान देना, इस भुजा से मैंने इसको मिलाया, और इससे मैंने इसको मिलाया, और इससे मैंने इसको मिलाया, और इससे मैंने इसको मिलाया। तो ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। चीज क्लियर है, लिख लेना आप। ये मैंने लिखा कि समांतर चतुर्भुज की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। और इसमें पूछेगा क्या हमें, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। मान लो मैं आपका एक का क्षेत्रफल दे देगा, जैसे एरिया ए बी सी डी बराबर एरिया पी क्यू आर एस। समझ में आई दोस्तों, ये चीज क्षेत्रफल क्या होते हैं, इनके बराबर होते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि एक समांतर चतुर्भुज है, उसकी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बना चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, आधा होता है, 4 गुना होता है, 2 गुना होता है, बराबर होता है। तो ये बराबर वाला ऑप्शन लगाना है। समझ में आ रही ना चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। फिर आगे जान देना इधर, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब जो इसमें अगला पॉइंट जो है ना, उस पॉइंट को आप ऐसा करो, इसको नोट कर ही लो इसको, ठीक है ना, कि समांतर चतुर्भुज की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, और क्षेत्रफल में दोनों बराबर होते हैं। ये चीज़ क्लियर। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इसका ध्यान देना इधर। इसका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है ना, वो पॉइंट क्या कहता है, ये मैंने बनाया, देखो समांतर चतुर्भुज बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये मैंने क्या बनाया, देखो एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया साथियों, समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। थोड़ा लग नहीं रहा, इसको लगाते हैं देखो। तो इसको थोड़ा ऐसा कर देता हूँ मैं,
अब बताओ, अब तो लग रहा है ना समांतर चतुर्भुज। तो इसका मैं मान लो नाम रख दूं ए, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक एक काम करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि क्या हो, हमारा एक अगला वो सही सेट हो जाए। तो दोस्तों ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ, एक समांतर चतुर्भुज बना रहा हूँ मैं। ये मैंने क्या कर दिया, एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, ये समांतर चतुर्भुज है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, एक और मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ये भी मैं समांतर चतुर्भुज बना रहा हूँ इसी में, यहाँ पे बना दिया देखो मैंने। ये इसका क्या आधार एक ही है इसका, तो इसको थोड़ा टेढ़ा कर दूँ मैं, ध्यान देना यहाँ पे। इसको मैं क्या करूँ, ऐसा कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे मिला देता हूँ, देखो ये। तो इनका आधार एक ही, इसका नाम रख दूँ देखो यहाँ पे ए बी सी और डी रख दूँ। नहीं, पहले वाला का तो डी रख देता हूँ मैं, देखो ए बी सी, इसका मैं ए बी सी और ये डी रख देता हूँ, इसका मैं पी और क्यू रख दूँ। तो ध्यान देना दोस्तों, इसमें क्या है कि देखो ये जो नीचे वाला है ना, तो इसका होता है आधार, और ये होता है इसके, ये ऊपर वाली भुजा। तो ये और ये इसको बोलते हैं समांतर रेखा युग्म। तो प्रश्न कैसे आएगा, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा युग्म के मध्य बने दो चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ठीक है, वापस ये चीज भी ध्यान रखना है इससे। तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी क्षेत्रफल किसका आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, ध्यान रखना, ए बी पी क्यू के। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, समझ में आ रही होगी तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों एक बार। तो दोस्तों ध्यान देना इधर, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब जो है ना ये समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट क्या आ रहा है, देखो अगला पॉइंट जो है ना हमारा वो ये है कि समांतर चतुर्भुज जो है ना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं इसमें, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं ना, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये लिख रहा हूँ मैं, देखो सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ध्यान देना, अब इसका मतलब क्या होगा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब हुआ देखो कोण एक के सम्मुख कोण है कोण सी, देखो ये कोण ए ये रहा, सी ये रहा। फिर ये क्या बोल रहा है, देखो कोण बी के सम्मुख कोण है कोण डी, ये भी हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। फिर एक चीज़ और है इसमें, ध्यान देना इधर, अगला पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें, अगला पॉइंट ये आ जाएगा कि ये जो है ना, ये यहाँ पे ध्यान देना, ये विकर्ण की बात कर रहा है, ये विकर्ण खींचा मैंने। तो ये विकर्ण मान लो मेरे पास कोण ए जो है ना, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, देखो कोण ए मेरे पास मान लो 50 डिग्री का है। तो मैंने जो विकर्ण खींचा ना, तो ये विकर्ण जरूरी नहीं कि उसको 25-25 में बांट देगा। समझ में आ रही ना। तो इस पॉइंट को कैसे लिखोगे कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण अंतः कोण को समद्विभाजित नहीं करता है। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो है ना, विकर्ण समांतर चतुर्भुज में विकर्ण अंतः कोण लिख रहा हूँ, देखो अंतः कोण विकर्ण अंतः कोण को समद्विभाजित नहीं करते हैं, समद्विभाजित नहीं करते। समझ में आ गया, देखो नहीं आ रहा है यहाँ पे, कई बार प्रश्न आ जाएगा कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण अंतःकोण को समद्विभाजित करते हैं, तो नहीं करते हैं। अब ध्यान देना, एक चीज जो और बची हुई है, मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि एक ही रेखा पर बने कोण, ध्यान रखना, एक ही भुजा पर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये भी समझ लेना आप। देखो ये मेरी क्या है, एक भुजा है, ये मेरी क्या है, यहाँ पे अगला पॉइंट लिखना, एक ही, ध्यान रखना अगला पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, एक ही रेखा पर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो ये मेरी एक रेखा है कि नहीं है, ये एक रेखा है। तो इस पर कोण कौन कौन से बन रही है, तो ये कोण बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है। तो इसका मतलब कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, देखो आप बोलोगे कि ये भी तो एक ही रेखा है, तो बिल्कुल एक ही रेखा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। आप ऐसे आगे भी कर सकते हो। तो दोस्तों ध्यान देना, इसमें मैंने बताया आपको कि ये जो चतुर्भुज बन रहा है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समांतर चतुर्भुज की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है तथा उनका क्षेत्रफल। अब आप खुद सोचो, थोड़ी यहाँ पे मेरे क्या लिखने में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई। यहाँ पे क्षेत्रफल जो होगा ना 1/2 आधा होगा ना, क्योंकि देखो इतना भाग, इतना इतना ये भाग तो खाली है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, एरिया PQRS। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ये समांतर चतुर्भुज मैंने पूरा कर लिया और प्रश्न आएगा रेट में, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे ध्यान देना, देखो एक इसी से संबंधित एक चीज़ है, उसी का मैं नाम बता रहा हूँ आपको। इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया, यानी आपके नोट्स के रूप में सेव हो गया। अब ध्यान देना, इसी से आगे एक चीज़ आती है, वो सम चतुर्भुज। ये सम चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, ध्यान देना, इसकी आकृति चेंज करें तो सम चतुर्भुज का मतलब होता है, सम का मतलब क्या होता है, समान। चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजा, यानी चारों भुजा जिसकी समान है उसे हम सम चतुर्भुज बोल देंगे। तो ध्यान देना, सम चतुर्भुज का मतलब ये हो जाएगा, मैं देखो यहाँ पे इधर ध्यान देना, यहाँ पे सम चतुर्भुज के मतलब इनको विकर्ण को मैं साफ कर ही दूँ,
ये विकर्ण हो जाएगा मेरा, विकर्ण को तो मैंने साफ कर दिया। अब जो मैं आकृति बना रहा हूँ ना, देखो इसको मैंने मिला दिया। ये देखो मान लेते हैं ये चारुभुजा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन क्या है, बराबर है। समझ में आ रही है? ये बी हो गया मेरा, ये सी हो गया, ये देखो ये है, ये कोण ये है। तो दोस्तों मान रहे हैं कि ये आकृति क्या है, ये इनकी चारुभुजा क्या है, समान माप की है, तो ये समचतुर्भुज होता है। समझ में आई ना? तो समचतुर्भुज की परिभाषा बताऊँ, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो तथा चारों भुजाओं का माप समान हो। ठीक है, परिभाषा लिख लेना। अब ध्यान देना, ये जो हो गया ना मेरा, ये कोण कौन सा है, कोण ए, ये कोण डी है। अब ध्यान देना इधर, तो देखो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत है क्या, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं। चारों भुजाओं का माप क्या होता है, बराबर होता है। तो चारों भुजाओं का माप क्या कर दिया, देखो ए बी बी सी, या देखो ए बी बी सी और क्या आ जाएगा, सी डी और ए डी। तो ये चारों भुजा का माप क्या हो गया, बराबर हो गया। फिर आगे जान देना, ये समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ सम चतुर्भुज आ जाएगा। कि सम चतुर्भुज क्या करते हैं, सम चतुर्भुज में विकर्ण उससे दो सर्वांग सम त्रिभुज में बांटेगा, बिल्कुल बांटेगा। देखो ये विकर्ण बना दूं मैं यहाँ पे, ये लो बना दिया विकर्ण। और ये ध्यान रखना, विकर्ण बिल्कुल सीधा होता है, यानी कि ये कोण को भी, अंत कोण को क्या करता है, बराबर भागों में मारता है। जैसे कि मैं बताया था ना, यहाँ पे 50 का तो 25 में बांट देगा। ये आगे पॉइंट लिखवाऊंगा मैं अभी। तो ये चीज़ समझ में आ गई क्या, यह भी समझ में आ गई। यहाँ पे विकर्ण का बराबर होना आवश्यक नहीं है, ठीक है ना? तो इधर ध्यान देना, ये देखो विकर्ण जो है ना, इनका बराबर होना आवश्यक नहीं है। इस पर भी बात करेंगे, पहले इसको समझ लो आप। यहाँ पे बोल रहा है विकर्ण समद्विभाजित की जगह क्या जाएगा, लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं विकर्ण। देखो क्या पॉइंट आएगा आगे कि सम चतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं। और इसमें एक शर्त और क्या जुड़ जाएगी, देखो AC जो है ना मेरा, AC लंब है किसके, BD के। समझ में आ रही नहीं आ रही ये चीज़ें, बताओ आ रही ना? बिल्कुल नहीं आ रही हो तो भी इधर ध्यान देना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनको ध्यान से समझना। समझ में आ रही नहीं आ रही दोस्तों ये चीज़ें, कि सम चतुर्भुज में क्या क्या होता है। सम चतुर्भुज में विकर्ण जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, अब ध्यान देना, इसमें भी क्या है, इसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ ना आपको। देखो विकर्ण जो है ना, लंब समद्विभाजित होते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब हुआ कि ये इस पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये इस पर और ये इस पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसे हम लंब समद्विभाजित बोलते हैं। ये मैंने देखो ये लिख दिया मैंने, क्या AC किसके लंब है, इसके लंब है, ठीक है। फिर जानना ये बराबर भी होते हैं। लंब का तो मतलब लंब वाली तो ये ट्रिक हो गई, और समद्विभाजित का मतलब ये वाली ट्रिक हो गई, ठीक है ना? ये इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं हम बेसिक्स। अब ध्यान देना, इसमें भी क्या है, इसकी बात करें, देखो ये क्या होते हैं, बराबर होना आवश्यक नहीं है इनका, ये बराबर हो जरूरी नहीं है, ठीक है ना? ये बराबर होती तो वर्ग में बदल जाएगा ये। फिर इधर ध्यान देना, फिर आगे अब क्या, इसमें भी ये वाला सिद्धांत लागू होगा कि तो इसमें इसको हटा दो, ये वाला, ये परिभाषा इसमें हम नहीं पढ़ेंगे कहीं पे, ठीक है ना? तो इसको मैं मिटा दूँ, ये मिटा दी, देखो इसको। अब आगे ध्यान देना, इसमें भी ये वाला भी हमारे काम का नहीं है। इसमें ये केवल उसमें समांतर चतुर्भुज में था। फिर अगला पॉइंट क्या जाएगा, इसमें सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फिर क्या जाएगा कि समांतर चतुर्भुज की जगह क्या आ जाएगा, इसमें सम चतुर्भुज आ जाएगा, सम चतुर्भुज आ जाएगा। सम चतुर्भुज में क्या होते हैं, सम चतुर्भुज में अंतःकोण, ध्यान रखना, समद्विभाजित यहाँ पे क्या है, देखो समद्विभाजित नहीं, उसमें तो नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये बराबर होंगे कि सम चतुर्भुज में विकर्ण। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये पॉइंट, इस पॉइंट को ध्यान देना। यहाँ पे लेना, देखो मान लो मेरा कोण ए कितना है, 50 डिग्री का है, तो ध्यान रखना ये विकर्ण जो मैं खींचूंगा ना यहाँ पे, ये विकर्ण, ये 25 तो इसको इधर बांट देगा और 25 इसको इधर बांट देगा। समझ में आ गया ना? ये लिखा हुआ कि सम चतुर्भुज में विकर्ण अंतःकोण को क्या करते हैं, समद्विभाजित, मतलब समद्विभाजित का मतलब तो दो बराबर भागों में बांटेंगे। जैसे मान लो ये कोण मेरा 60 डिग्री का था, तो 30 डिग्री का इधर हो जाएगा, 30 डिग्री का इधर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विकर्ण खींचा हुआ है। समझ में आ गया ना ये पॉइंट? फिर आगे ध्यान देना, इसमें भी ये है कि एक ही रेखा पर, यानी एक ही भुजा पर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ध्यान देना दोस्तों, इसमें ये चीज लिखनी है आपको, समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे क्या लिखना, समद्विभाजित करते हैं, लिख दोगे, और ये वाली ट्रिक लागू हो रही है। और यहाँ पे क्या लिखोगे कि एक ही रेखा या एक ही भुजा पर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो भावी अध्यापकों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप ध्यान देना इधर, मैंने सम चतुर्भुज की बात की। सम चतुर्भुज क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं का माप क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज बोलते हैं। फिर मैंने इसके बारे में बताया कि सम चतुर्भुज जो होता है ना, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, ध्यान रखना। सम चतुर्भुज में पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें विकर्ण जो होते हैं ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे मैंने क्या बताया था आपको, फिर मैंने आगे बताया कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर उसके आगे मैंने बताया था कि विकर्ण जो है ना, विकर्ण अंतःकोण को क्या करते हैं, अंतःकोण को समद्विभाजित, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में। अब ध्यान देना इधर, अब हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज।
समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज ये क्या होता है, देखो समांतर चतुर्भुज जो होता है ना उसी का बिगड़ा हुआ रूप होता है। तो समांतर चतुर्भुज की आकृति मैंने कैसी बनाई थी, देखो एक रेखा ऊपर खींची थी, एक रेखा नीचे खींची थी। तो इसमें भी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसका रूप कैसे बिगड़ेगा, एक का तो बिगड़ जाएगा, ध्यान रखना। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दे, एक तो चली जाएगी इधर, एक चली जाएगी इधर। ये मेरा ए पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा बी पॉइंट हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये ऐसी जो आकृति बनती है ना, इसका मतलब देखो समांतर चतुर्भुज में तो क्या थी, ये भुजा सम्मुख भुजा समांतर थी, लेकिन इसमें ये भुजा तो इसके समांतर, लेकिन ये भुजा इसके समांतर नहीं है। मतलब कि समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म तो समांतर होता है, लेकिन दूसरा युग्म समांतर नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिख लेना कि वह चतुर्भुज, ध्यान देना, वह चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ध्यान देना, इसमें पहला पॉइंट लिखूं मैं, इसमें पहला पॉइंट क्या जाएगा, वो समलंब चतुर्भुज का जो पहला पॉइंट आएगा ना, वो पहला पॉइंट ये आ जाएगा कि भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, इसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये ए बी समांतर है किसके, ए बी समांतर है सी डी के। वो अच्छा भुजा समांतर है तो क्या उनका माप भी बराबर होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। तो ध्यान देना, इसमें देखो माप क्या है, इसमें यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो ए बी नोट इक्वल टू बराबर, यानी बराबर नहीं है किसके, सी डी के। और ये जरूरी भी नहीं है, देखो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यहाँ तक तो चीज़ क्लियर है। अब ध्यान देना इसमें, अब मैं क्या बता रहा हूँ इसमें अगला पॉइंट, अगला जो ये सूत्र है, देखो समलंब चतुर्भुज की परिभाषा समझ में आई नहीं आई। वह चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का केवल एक युग्म सुन लेना, केवल एक भुजा का युग्म समांतर हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। फिर ध्यान देना, समांतर चतुर्भुज की भुजा है इनकी, ये मध्य बिंदु मान लो ये है, और इसको मैं क्या करूँ, ये रेखाखंड इसको मिला रहा है, ये मेरा पी है, ये क्यू है। तो ध्यान रखना, पी क्यू रेखाखंड की मेरे को क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करूँ, दोनों समांतर भुजा को क्या करूँ, जोड़ दूँ। तो ये मेरा ए बी प्लस सी डी और 2 का भाग दे दूँ। समझ में आ रही नहीं आ रही दोस्तों, कि एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज की भुजा का मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है, उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें समांतर भुजा है, समांतर भुजा का योग करके 2 का भाग दे देना है। आप बोलोगे कि अगर यही जो ये है ना मेरे पास, एक में क्या बना दूँ, यहाँ पे ये समलंब चतुर्भुज और बना दूँ, देखो ये समलंब चतुर्भुज बना दूँ मैं, ये बना दिया मैंने समलंब चतुर्भुज। इसका नाम है मेरा ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी डी। और मैं इसके विकर्ण देखो सम्मुख शीर्षों को मिला दिया मैंने, तो क्या बन गए, ये इसके विकर्ण बन गए। ये सम्मुख शीर्षों को मैंने मिला दिया तो क्या बन गए, इसके विकर्ण बन गए। अब ध्यान रखना, विकर्ण के मध्य बिंदु को, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य, इसको मिलाने वाला रेखाखंड अगर मेरे पास मान लो आर एस है, तो इस आर एस की लंबाई क्या हो जाएगी, देखो आर एस की लंबाई हो जाएगी, समांतर भुजा जो है ना, समांतर भुजा में से बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटा 2 का भाग दो। तो दोस्तों ये सूत्र भी आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। इसी के साथ आपका समांतर चतुर्भुज होता है खत्म। अब हम एक अभ्यास प्रश्न करते हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भावी अध्यापकों ध्यान दें, हम जो ये वीडियो बनाते हैं और इस वीडियो के अंत में आपको एक अभ्यास प्रश्न दे देते हैं। ये अभ्यास प्रश्न मान के चलो कि रीड में पिक्स है, अगर इस टॉपिक से प्रश्न आएगा तो क्यों, क्योंकि हम बहुत ही इस पर गहनता से अध्ययन करके ये प्रश्न पेश करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें लिखा रीट 2021, यानी कि ये पिक्स है ये प्रश्न, मतलब कि प्रश्न पिक्स है, मतलब ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन पिक्स है कि ऑप्शन ऐसे मिल सकते हैं आपको, ठीक है ना। ऑप्शन चाहे ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ऑप्शन ऐसे मिल सकते हैं। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि निम्न में से असत्य कथन है, ध्यान रखना प्रश्न इसी यूनिट से ऐसे ही आते हैं। तो फिर इस वहाँ पर देखना, इसमें पहला ऑप्शन क्या है, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, आपको पता होगा, मेरे को तो नहीं पता, आपको पता होगा। सम चतुर्भुज एवं वर्ग के विकर्ण अंतःकोण को समद्विभाजित करते हैं, इसको भी सोचो आप। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज की एक ही भुजा पर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री नहीं होता है। तो दोस्तों इसका आपको मैं केवल 5 सेकंड दूंगा, इसके जल्दी से मेरा उत्तर कमेंट करें, इसका उत्तर। तो दोस्तों आपने कमेंट किया, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों के उत्तर सही भी है, कुछ के जिनके गलत हैं वो देख ले इधर। इसमें असत्य कथन पूछा है ना, तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज की एक ही, देखो यहाँ पे हमने समांतर चतुर्भुज बनाया था ऐसा, देखो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे ये मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज है, इसकी एक ही भुजा पर, ये एक ही भुजा पर बने अंतःकोण का योग तो मैंने बताया था ना 180 डिग्री होता है। तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय भारत माता।